दोस्तों आज की कहानी है केजीएफ यानी कि कोलार गोल्डफील्ड के बारे में। ये कहानी है असल में कर्नाटक राज्य के एक छोटे से गांव कोलार के सोने के शहर बनने की कहानी। सोने का पता मिलते ही चकमगा उठा था पूरा कोलार। यह है एक सपने के शहर के उत्थान का कहानी। सोने का पता ऐसी भी एक जगह है जहाँ पे सोना उगलता है। सोने के फसलें नहीं, असली सोना। चमकदार आंखों पे लगने वाले सोनाली रंग के कम पाए जाने वाले धातु। 30 बरस पहले भी केजीएफ यानी कि कोलार गोल्डफील्ड सोने का अताड़ी था। कन्नड़ भाषा में बनाए हुए बॉक्स ऑफिस में तूफान मचाने वाले एक मूवी के मदद से केजीएफ नाम अभी परिचित हुआ। लेकिन 2001 साल के बाद पिछले 21 वर्ष में केजीएफ को याद नहीं रखा देश की जनता ने। जो लोग अभी केजीएफ को देख रहा है उन लोगों ने इस शहर का नाम दिया है भूतिया शहर। कन्नड़ मूवी केजीएफ में भी कई बार इस शहर को नरक कह के भी पुकारा गया। लेकिन ऐसा भी एक समय था जब सेंट्रल गवर्नमेंट का गर्व का ठिकाना नहीं था इस केजीएफ को लेकर के। केजीएफ को दिखा के कई बार वर्ल्ड बैंक से काफी मोटे रकम का लोन लिया था पंडित नेहरू ने। कर्नाटक के कोलार गोल्डफील्ड यानी कि केजीएफ एक समय था कोलार नाम का एक गाँव। जमीन के अंदर तो था ही, लेकिन सब लोग ये मानते थे इस गाँव के धूल में भी सोना है। शायद ये भरोसे से ही चोल चालुक्यों के राज के समय से ही राजाओं ने कोलार को अपने दखल में रखते आए हुए हैं। एक शासनकाल 800 से 1000 वर्ष तक चला आ रहा था। शासकों के नीतियों की वजह से कभी राज्य बड़ा कभी छोटा हो रहा था, लेकिन कोलार को किसी ने भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया। कोलार अपने दखल में रहने के बावजूद भी चोल चालुक्य राजाओं ने वहां से सोना निकाला था या नहीं, ये अभी तक जाना नहीं गया। सरकारी कागजात के मुताबिक सोना निकालने का काम शुरू हुआ था 1875 साल में। माइकल लवेल नाम का एक रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक ने कोलार से सोना निकालने का काम शुरू किया था। ब्रिटेन के एक इतिहासविद ने कोलार के सोने के इतिहास के बारे में काफी प्रमाण समेत एक किताब लिखा था। उसके बाद वो किताब हाथ लगा माइकल लवेल का। कोलार के पुराने इतिहास जानने के बाद माइकल लवेल ने यह तय किया कोलार के जमीन के नीचे सचमुच का सोना है या नहीं ये वो जानकर ही छोड़ेंगे। लवेल शुरू में सफल हुआ। खदान से सोना निकालने के लिए काफी मोटे रकम का जरूरत था और वो माइकल लवेल के पास नहीं था। इसलिए माइकल लवेल ने जॉन टेलर एंड सन्स नाम का एक ब्रिटेन के संस्था के पास कोलार के वो जगह बेच दिया। 1880 साल में ब्रिटेन के वो संस्था के हाथ पकड़ के ही केजीएफ का उन्नति शुरू हुआ। तब भी बेंगलुरु कर्नाटक का राजधानी हुआ करता था। लेकिन अचानक ही राजधानी से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक शहर कोलार दक्षिण के वो कर्नाटक राज्य का केंद्र बन उठा। पहले तो कर्नाटक के अच्छे मौसम, उसके ऊपर कोलार में आधुनिक सब सुयोग सुविधाएं का कमी नहीं था। इसीलिए वहां पर रहने वाले ब्रिटिश अधिकारियों ने कोलार को मिनी इंग्लैंड कह के पुकारने लगे। कोलार देश का वो पहला शहर था जहां पे पहले बिजली आया था। सिर्फ देश का ही नहीं, जापान के टोक्यो शहर के बाद एशिया में कोलार वो दूसरा शहर है जहाँ के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा मिला था। खदान के काम के लिए पास में ही कावेरी नदी के ऊपर जल विद्युत परियोजना किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। इस परियोजना के साथ साथ ही खदान के अंदर पानी पहुंचाने के लिए एक विशाल झील भी खोदा गया था। क्या नहीं था केजीएफ में? गोल्फ के मैदान से लेकर के अस्पताल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉलेज, लड़का और लड़कियों के लिए कॉन्वेंट स्कूल, अय्याशी का पूरा इंतजाम था केजीएफ में। यह तक कि केजीएफ में काम करने वाले भारतीय और ब्रिटिश अधिकारियों के लिए ब्रिटेन के अनुसार बड़े बड़े बंगलो भी बनाए गए थे। लेकिन खदान में काम करने वाले मजदूरों को कोलार के इस मिनी इंग्लैंड में प्रवेश का अनुमति नहीं था। वो लोग रहते थे कोलार के झकमगाती दुनिया के बाहर, छोटे छोटे झोपड़ियों में। कोलार ही देश का वो जगह था जिसका तरक्की आसमान छू रहा था। 1902 साल से देश का मोट सोना उत्पादन के 95% आता था कोलार से। तक के शुरू तक भी ज्यादातर सोना कोलार से आता था। आखिरी बार केजीएफ से सोना निकाला गया था 2001 साल में। लेकिन 1950 के बाद से ही परिस्थिति धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। पिछले 100 वर्षों में 100 से 0 तक पहुंचा केजीएफ। गौरव का शहर आज भूतिया है। कैसे केजीएफ ने अपने गौरव को खोया, कैसे वो भूतिया शहर बना, अभी